हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इस बुक से लिया गया है या गैस आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे पास 13 क्वेश्चन नंबर इसको कंसीडर करें। इस बुक के हिसाब से 14 क्वेश्चन नंबर है और इस बुक में जो क्वेश्चन है इसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं और ये आंसर लाने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ मोनोबेसिक एसिड हैज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू 1.8 into 10 to the power minus 5 at 25 degrees Celsius. Calculate its degree of dissociation at a concentration 0.20 normality at the same temperature. What will be the concentration of H plus ion furnished by it? जो गिवन है पहले क्वेश्चन में वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा गिवन। सबसे पहले हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको हम K से डिनोट करते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास K इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। टेम्परेचर का इस क्वेश्चन में कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ भटकाने के लिए दिया हुआ, इसलिए आप ज़्यादा हड़बड़ी मत करना, बस आप इसको लेकर के चलो और बनाओ। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट या फिर जो आपका एसिड है उसको लिखेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड C हमारे पास गिवन है 0.20 नॉर्मेलिटी, इसको हम 0.2 लिख करके भी छोड़ दे सकते हैं, हमारे पास गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, हमें बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालने के और एक निकालना है हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा लिखते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा। अल्फा हमें पता नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में और एक चीज़ निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इस तरह से हम पहले गिवन में क्या क्या है वो लिख देंगे, बाद में हमें आसानी होगी तो हमें निकालना क्या है। तो ये दोनों वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी लिखेंगे। वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें K की वैल्यू पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला C अल्फा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो C हमारे पास दिया हुआ है 0.2, 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 0.2 लेंगे। इनटू में अल्फा, यानी कि अल्फा हमारे पास है नहीं तो अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर ही रह जाएगा, और K हमारे पास जो है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 दिया हुआ है। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो जब अल्फा स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पर इधर गुना में है तो 0.2 उधर जाके भाग में हो जाएगा। 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाय 0.2, ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर हमारे पास रूट में वैल्यू आने वाली है, तो रूट अंडर 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 0.2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 0.2 है, तो जब आप इसको हटाओगे तो नीचे में 10 आएगा और इसको हटाओगे तो यहाँ पर ऊपर में 10 आएगा। इस 10 से इस 10 को हम काट सकते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू है 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 2। तो इस 2 को 18 से काट देंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी रूट अंडर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब इस रूट से जब निकालेंगे तो हमें पता है कि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, यानी कि ये 9 3 बन करके निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको तोड़ देंगे। तो 10 का पावर माइनस 5 को हम 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 4 हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 2 बन करके निकलेगा, और ये जो है रूट अंडर 10 टू द पावर माइनस 1 ये वैसा ही अंदर में रह जाएगा क्योंकि इसका कोई भी स्क्वायर रूट है नहीं। तो ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और इसको हम तोड़ दिए 10 का पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 में, और इस 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 10 टू द पावर माइनस 2, और ये जो वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 1 ये रूट में रह जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये 10 टू द पावर जो माइनस 1 है इसको हम 0.1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको चेंज करोगे 10 टू द पावर माइनस 1 को तो हमारे पास आने वाला है 1/10, और इसको हम 0.1 कंसिडर कर सकते। कंसिडर क्या, 1/10 हमारे पास वैल्यू होती है 0.1। तो आप इसको निकालोगे रूट से, तो इसको देखो यहाँ पर साइड में मैं कर दे रहा हूँ, हो जाएगा 0.1। यहाँ पर एक 0 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0. ये 3 से जाएगा ये 9, ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू आने वाली है 1। इस 3 से 3 को जोड़ देंगे तो 3 3 6 होता है, और यहाँ पर 0 0 का 2 पेयर और उतारेंगे। फिर जब इसको आप इंटू करोगे तो ये 1 आएगा, तो जब 61 को 1 से इंटू करोगे तो आपके पास वैल्यू आने वाली है 61। तो यहाँ पर ये 3 का टेबल में ये 3 बार में आया, और यहाँ पर 1 से इंटू करो तो 0.31 जो है हमारे पास वैल्यू आने वाली है। यहाँ पर आप माइनस को ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, हमारे पास 0.1 की वैल्यू आती है 0.31। तो हम इस वैल्यू को बाहर निकालेंगे। जब आप 3 को 0.31 से इंटू करोगे तो वैल्यू आती है 0.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब इस 10 टू द पावर माइनस 2 को हटा दो, इसमें कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 0.0094
3, क्योंकि इसको हटाओगे तो 100 नीचे में आएगा और ये 100 से जब 0.93 को डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आने वाली है 0.0093। तो ये हमारा जो है वो पहला का आंसर हुआ, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 0.0093 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फर्स्ट आंसर जो है हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वहाँ पर फाइंड करना था H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करना था, तो उसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। फॉर्मूला पता रहने से सारी चीज़ें हो जाएंगी, फॉर्मूला को बस लिखते जाना और काम करते जाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो H+ है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है K = C अल्फा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, मोनोवैलेंट यानी कि मोनो बेसिक एसिड है, ये बोल दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में मोनो बेसिक एसिड है। दैट्स वाई यहाँ पर हम अल्फा स्क्वायर ना लेकर के केवल एक ही अल्फा ले रहे हैं, तो C और अल्फा। तो C की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.2, ठीक है। उसका कॉन्सेंट्रेशन जो पहले था वो, और यहाँ पर अल्फा हमने अभी निकाला है 0.0093। इस पॉइंट को हटाओगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10,000 नीचे में। यहाँ पर जब 0.2 की हटाओगे पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा 10। इस 2 को आप जब 93 से इंटू करोगे तो वैल्यू आने वाली है 184, और नीचे में जब 10 को आप 10,000 से इंटू करोगे तो यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा, यानी 1 और 5 0 50 होगा। आप इसको इससे डिवाइड करो तो वैल्यू होगी 0.00184। ये वैल्यू आने वाली है क्योंकि H+ का हमें क्या निकालने के लिए बोला है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है ग्राम मोल पर लीटर, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा दूसरा का भी। तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस। हमारे पास क्या क्या आया, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लिखेंगे, इसको अल्फा मान रहे थे तो ये वैल्यू आई है 0.0093, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इसकी वैल्यू आई है 0.00184 ग्राम मोल पर लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, दोनों का आंसर। तो बस आपको फार्मूला पुट करना है और बनाते हुए जाना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला होता है K = C अल्फा स्क्वायर, वो, और यहाँ पर हमारा ये मोनो बेसिक एसिड यानी कि केवल एक ही एटम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर ना लिख करके केवल C अल्फा लिखेंगे और इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो हमारी जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और इसे शेयर करना जरूर। देखो आंसर यहाँ पर क्या आया, आंसर भी यहाँ पर 0.018 लाया है, 4 यहाँ पर नहीं लिखा है, बाकी ग्राम पर मोल लीटर है। और हमारे पास जो वैल्यू आई थी डिसोसिएशन कांस्टेंट की अल्फा की, वो 0.09 है। यहाँ पर भी एक स्टेप इन्होंने 3 नहीं लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो वैल्यू यहाँ तक है वो सेम आ रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।